थोड़ी सी भी समझ नहीं है तुम्हारे परिवार वालों को किस तरह बात करनी है किसी से। जो मुंह में आया बोल दिया। अगली बार से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। अगर नीचा ही दिखाना था तो बुलाया ही क्यों मुझे यहाँ। विशाल गाड़ी स्टार्ट करते हुए बड़बड़ाए जा रहा था। पर विशाल, माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम इतने नाराज हो रहे हो। उन्होंने बस यही कहा कि मुझे 1 हफ्ते के लिए यहाँ भेज दो। काफी कमजोर लग रही है, कुछ दिन यहाँ रहेगी तो मन बहल जाएगा उसका। मेरी फिक्र है उन्हें, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, ना कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। शोभा ने विशाल को समझाने की कोशिश की। विशाल ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, इसका क्या मतलब है? हम तुम्हें अपने घर में खुश नहीं रखते, खाना पीना नहीं देते, जो तुम कमजोर होती जा रही हो। अपना ख्याल रखना तो आता नहीं तो कमजोर तो पड़ोगी ही। और इस वजह से तुम्हारे घर वाले मुझे 4 बातें सुनाने लगे और तुमने भी कुछ नहीं कहा। मेरे अपमान का मजा ले रही थी। अपने घर बुला के कोई ऐसे बेइज्जत करता है भला? इतने अपमान के बाद सोचना भी मत कि मैं कभी यहाँ कदम भी रखूंगा। तुम्हें आना है तो आना, पर मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। विशाल आग बबूला हुए जा रहा था। शोभा ने इस समय चुप रहना बेहतर समझा। इस वक्त विशाल को कुछ भी समझाना नामुमकिन था। दोनों गाड़ी में बैठे और अपने घर की ओर रवाना हो गए। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। घर आने पर शोभा ने विशाल से बात करना जरूरी समझा, क्योंकि इस वक्त विशाल शोभा के घर वालों को पूरी तरह गलत समझ रहा था। उसकी ये गलत फहमी दूर करना बेहद जरूरी थी। दोनों खाना खा के आराम करने के लिए गए। तब तक विशाल का गुस्सा भी कुछ हद तक शांत हो चुका था। तब शोभा ने सही समय देखकर विशाल से कहा, विशाल, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। तुम्हें याद है शादी में खाने में कुछ कमी पड़ने पर तुम्हारी माँ ने मेरे माता पिता को वहीं भीड़ में सबके सामने 4 बातें सुनाई थी, साथ ही झगड़ा तक कर लिया था। वो तो रिश्तेदारों के शांत करने पर वो शांत हुई थी। तब मेरे माता पिता का कितना अपमान हुआ होगा, पर उन्होंने उस वक्त मेरी वजह से चुप रहना बेहतर समझा। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे माता पिता शादी के बाद जब सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए हमारे घर आए थे, तब भी तुम्हारी माँ ने उन्हें खरी खोटी सुनाई थी और उन्हें चाय नाश्ता तक नहीं पूछा। उस वक्त तो तुमने मुझे यही समझाया था कि तुम्हारा परिवार भी अब मेरा परिवार है और उनकी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। और रही बात माँ की, तो थोड़ी गुस्सेल है वो, गुस्से में आकर कुछ भी बोल देती हैं। उनकी बात का बुरा ना माना जाए। तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर अपना और अपने माता पिता के अपमान को भी भूलना बेहतर समझा मैंने। पर आए दिन तुम्हारी माँ किसी न किसी बात पर मुझे और मेरे मायके वालों को ताने मार देती है। हर बार अपमान का घूंट तुम्हारे कहने पर ही पीती आ रही हूँ, पर आज जब तुम मेरी जगह खड़े हो तो तुम्हें तुम्हारा अपमान इतना बड़ा लग रहा है कि तुम मेरे माता पिता को गलत समझने लगे हो और वहाँ कभी भी ना जाने की बात कर रहे हो। जबकि माँ ने तो सिर्फ चिंता जताई थी, न कि तुम्हें कोई ताना कसा था। अच्छे मेजबान की तरह तुम्हारा स्वागत और विदाई भी की। बावजूद इसके एक छोटी सी बात तुम्हें अपमानित करने वाली लगी। ऐसे तो फिर जिस तरह मैं रोज तुम्हारी माँ द्वारा अपमानित होती हूँ, तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपमान तो अपमान है, चाहे आपका हो या मेरा। और अपने सम्मान के लिए तो हर किसी को लड़ना चाहिए। तो आज से मैं भी यही करती हूँ। कहते कहते शोभा चुप हो गई। विशाल के मुंह से अब एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह आत्मग्लानि से भर चुका था। ग्लानि के कारण वो शोभा की ओर देख भी नहीं पा रहा था। शोभा, मैं समझ गया कि तुमने इस घर में कितना अपमान सहा है। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगली बार माँ के ऐसे किसी भी बर्ताव पर मैं उन्हें समझाऊंगा। इस घर में तुम्हारे साथ हुए ऐसे बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हारे माता पिता से भी कोई शिकायत नहीं करूँगा और अगले हफ्ते ही तुम्हें उनके पास छोड़ आऊँगा। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान भरी नजरों से देखा और गले लगा लिया। धन्यवाद।